अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। गुरुदेव अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते हैं, मैं एक घटना आपको बताता हूँ। रोज़ भोर में मैं जब गुरुदेव की आरती पूजा करता हूँ, वो कुछ थोड़ा बहुत कथा कहता हूँ, तो कुछ भक्त ऑनलाइन जुड़ जाते हैं जो गुरुदेव का आरती पूजा वगैरह सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसमें एक लड़की है पूजा तिवारी, जो भभुआ की रहने वाली है। जब भी गुरुदेव का कार्यक्रम होता है, जब भी पूजा पाठ आरती होती है, कथा होता है, तो तत्काल ही भोर में तैयार होके ऑनलाइन जुड़ जाती है। कल की वाकया है, गुरुदेव की आरती शुरू हो गई। वो लाख प्रयास कर रही है जुड़ने का, जुड़ नहीं पा रही है। बाकी सारे लोग जुड़ गए हैं कि ऑनलाइन में भी एक लिमिटेशन है कि इतने लोग जुड़ सकते हैं, तो उसमें वो लड़की भी ऐड है। वो मुझे बाबा कहती है, मेरे पुत्री के समान वो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, गुरुदेव से बेपनाह मोहब्बत करती है। गुरुदेव ने एक लीला किया, सारे लोग गुरुदेव की आरती सुन रहे हैं, वो वहाँ से घबरा रही है, कनेक्ट हो नहीं पा रही है। फिर हमको उसने फ़ोन किया, हमने चेक किया कि कहीं ग्रुप से बाहर तो नहीं हो गई है, तो ग्रुप में ही है। अब जो है हमने भी काफ़ी प्रयास किया, उसने भी प्रयास किया जुड़ने का। हमने बाद में उससे बताया कि हो सकता है कि तुम्हारा नेट ख़त्म हो गया हो या सर्वर न काम करता हो, तो उसने तत्काल ही वीडियो कॉलिंग कर दी। तो ये भी हो गया कि नहीं भाई सब काम कर रहा है। तब हमारे दिमाग में आया कि ये तो गुरुदेव की लीला है। अब जो है आरती पूजा कथा वगैरह समाप्त हुई। इसके बाद जब ने हम कॉल किए तो फिर वो जुड़ गई लड़की। हमने बताया कि ये गुरुदेव की ही लीला है। वो बड़ा निराश हो गई कि गुरुजी हमसे लग रहा है नाराज़ हैं क्या। हमने कहा नाराज़ नहीं है, गुरुदेव अपने बच्चों से नाराज़ कहाँ होते हैं। उन्होंने दिखाया कि जितना श्रद्धा और विश्वास तुम रखती हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर ख्याल करता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने इसीलिए दिखाया। लोग कहते हैं कि कैमरामैन जो है फ़ोटो ले रहा है, सारे लोगों की फ़ोटो आ जा रही है, गुरुदेव की फ़ोटो उसमें से उड़ गई, गुरुदेव का फ़ोटो नहीं है। लोग बड़े अचंभा होते हैं। तो गुरुदेव ऐसी क्रिया करते हैं, हम लोगों को अचंभा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो करते रहते हैं। एक बात है कि भभुआ साइड के जितने गुरुदेव के भक्त हैं, वो बड़ा बेपनाह हमसे मोहब्बत करते हैं और निश्चित रूप से गुरुदेव से करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत हमसे भी प्यार करते हैं। तो ये गुरुदेव ने अपना उपस्थिति उनको दर्ज कराया, तो बताया कि हमने पहले भी कहा था कि ये कथा और आरती उनके कृपा से ही हो रही है। वो जब चाहेंगे तभी मैं बोल पाऊँगा और जब चाहेंगे तभी आप सुन पाइएगा। वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्म हैं, उनके इच्छा के खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। ऐसे महान संत गुरुदेव मौनी बाबा भगवान के चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु की कृपा सब पर बनी रहे। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। यह घटना उस दिनों की है जब धर्मवीर की मौड़ी पर अर्जी चल रही थी। घर में हैंडपंप के लिए बोरिंग हुई, मिस्त्री ने फेल कर दिया, बोला कि नल खराब ही होगा। दूसरा मिस्त्री बुलाया गया, वह भी कहने लगा कि ये अब ठीक न होगा, दूसरी बोरिंग करवानी पड़ेगी। घर में पूजा में गुरुजी का पड़ा हुआ जल रखा था, तो वह इनका, परंतु छोटी बहन उर्मिला उस जल को ले आई। बोली मौनी बाबा तुम्हारे नाम का है, नल में डाल देती हूँ, नल ठीक कर दो। उसने वह सारा जल नल में डाल दिया। नल काम करने लगा, पानी उठा लिया। वह नल आज भी इतना पानी देता है कि सारा मोहल्ला पानी ले जाता है। सड़क पर आने जाने वाले लोग भी
उससे पानी पीते हैं। सरकारी नल के बराबर वह जल देता है। उपेंद्र की माँ मौड़ी पर अर्जी करती थी। उपेंद्र कहा करते थे कि ये कौन महात्मा हैं जिनकी आप पूजा करती है। उपेंद्र को आजकल के महात्माओं पर विश्वास न था। एक बार पूजा घर में जाकर इन्होंने मौनी बाबा की तस्वीर को शंकर भगवान की तस्वीर के पीछे छुपा दिया। उपेंद्र को शंकर भगवान से अधिक प्रेम था। माँ ने पूछा फोटो कहाँ है, तो भी उन्होंने न बताया और कहा कि ऐसे मौनी बाबा तो संसार में बहुत घूमते हैं। उसी समय से इनके गले में दर्द रहने लगा। बहुत इलाज कराए लेकिन दर्द घटने की जगह बढ़ता ही चला गया। माँ कहा करती मौनी बाबा के आश्रम पर जा, तभी से दर्द ठीक होगा, परंतु ये माँ से कोई न कोई बहाना बना देते और न जाते। जब दर्द ज़्यादा ही बढ़ गया तो और कोई चारा न देखकर ये मौनी बाबा के आश्रम पर आए। यहाँ पहुंचकर ये मौनी बाबा के सारे आश्रम की परिक्रमा की। वह जब खैरपुर पहुँचे तो वहाँ बटानंद के यहाँ गुरुजी आए हुए थे। इन्होंने पहले गाड़ी देखी, वह बाहर खड़ी थी और उस पर शिवोहम लिखा था। यह बटानंद के घर पहुँचे और मौनी बाबा को नमन करके बाहर आ गए। फिर ना जाने क्या हुआ कि लौटकर फिर अंदर गए, नमन किया और फिर बाहर आ गए। ऐसा नमन इन्होंने 4 बार किया। तब इनके हृदय में आवाज़ आई कि ये ही शंकर भगवान हैं। मौनी बाबा ने अब उपेंद्र से पूछा क्या परेशानी है। इन्होंने बताया कि भगवान गले में दर्द है। बाबा बोले दर्द बंद हो जाएगा, अर्जी कर ले। दर्द तो उसके उनके दर्शन होते ही बंद हो गया, परंतु फिर भी गुरुजी के आदेशानुसार इन्होंने अर्जी की। बाद में एक बार गुरुजी ने इनसे पूछा हमारा फ़ोटो कहाँ है। ये बोले गुरुजी शंकर भगवान के फ़ोटो के पीछे छुपा दिया है। इन्होंने फिर माँ को बताया कि फ़ोटो कहाँ है और उसी दिन से मौनी बाबा की पूजा करना शुरू किए। पहले तो घर वाले यूँ परेशान रहते थे कि यह मौनी बाबा के आश्रम पे जाते नहीं थे और अब यूँ परेशान रहने लगे कि आश्रम पर ही रहते हैं। एक बार उपेंद्र और धर्मवीर मौनी बाबा के दर्शन के लिए रमा पंडित जी के घर घुघरावली पहुँचे। धर्मवीर का विचार था कि पहले घर वालों से मालूम कर लिया जाए कि बाबा हैं कहाँ, उनसे मिलने अभी ऊपर जाए या नहीं, परंतु उपेंद्र को उनकी सलाह नहीं भाई और ये बिना किसी से कुछ कहे सीधे सीढ़ी पर चढ़े चले गए। तब पीछे से धर्मवीर भी आए। मौनी बाबा ऊपर चारपाई पर बैठे थे। बाबा के पास एक प्लास्टिक की हाँकी रखी थी। उपेंद्र ने सीधा जाकर उनके चरणों में सिर रख दिया। मौनी बाबा ने हाँकी उठाई और इनकी पीठ पर 2-3 हाँकी मारी। इतने में हाँकी की बाट निकल कर गिर गई। अब बाबा इनसे ही कहने लगे अरे हमारी तो हाँकी की बाट ही निकल गई। यो डांट ढूंढने लगे। धर्मवीर ने भी आकर नमन किया। वे भी डांट ढूंढने लगे। आखिर चरण पादुका के पास ही वो मुठिया मिली। बाबा ने हाँकी और मुठिया उपेंद्र को पकड़ा दी कि इसे जोड़ दे। फिर बड़ी देर तक बड़े प्रेम से इन दोनों से बात करते रहे। उपेंद्र की एक अवसर पर पिटाई हुई। एक दिन जब वे मौनी बाबा के पास पहुँचे तो देखा कि वे एक लाल रंग का कंबल ओढ़ के लेटे थे। वह सोचने लगी इतनी गर्मी में कंबल, हमें तो कमीज भी गर्मी लग रही है और ये कंबल ओढ़ कर लेटे हैं। फिर उन्होंने उनकी चरण पादुका पर अपना सिर रखकर नमन किया। इनके नमन करते ही मौनी बाबा उठे और स्वयं जाकर एक जोड़ी जूते ले आए। वे जूते लेकर आ रहे थे तो इन्हें लगा कि शायद इनको चरण पादुका देंगे। ये लेने के लिए एक कदम तैयार हो गए कि अभी के पास आएंगे और मैं ऐसे हाथ फैलाऊंगा। तब तक मौनी बाबा ने जूते लाकर बड़े जोर से इनके सिर पर दोनों जूते मारे। थोड़ी ही देर के लिए ये तो यह भी भूल गए कि ये हैं कहाँ। थोड़ा होश और हवास वापस आने पर उपेंद्र ने मौनी बाबा से पूछा जूते रख दूं? तो बाबा बोले पहनेंगे। तब उपेंद्र ने उन्हें जूता पहनाए और गुरुजी ने बता कर कि ऐसे गांठ लगा, इनसे गांठ लगवाई। मौनी बाबा उपेंद्र के स्वप्न में आते हैं। एक रात इन्होंने स्वप्न देखा कि यह परिक्रमा लगा रहे हैं और बाबा इनके साथ हैं। इन्होंने उनसे पूछा यह विराट रूप क्या होता है? बाबा हमें भी दर्शन कराओ। मौनी बाबा बोले अरे विराट रूप देखेगा? उन्होंने इन्हें विष्णु भगवान के विराट रूप का दर्शन कराया। उनकी करुणा और प्रेम ये निरंतर अनुभव करते हैं।
वे सदा ही इनके और ये उनके हैं। सतगुरुवे नमः। जब बनारस कुड़रियाँ चंदौली गुरु पूर्णिमा हुई तब ये मिट्ठन लाल जुड़े हैं। मौनी बाबा ने ही उनके शरीर के सारे रोग निवारण किए। उनके लड़कों की शादियां भी होंगी ऐसी उम्मीद न थी। उन्हीं की कृपा से सबकी शादी हुई। डॉक्टर ने मिट्ठन लाल की घरवाली और लड़की के स्तन में कैंसर होने की संभावना बता दी थी, परंतु गुरु कृपा से वह बीमारी निवारण हो गई। इनके सीने में दर्द रहता था। गुरुजी से प्रार्थना की। उन्होंने स्वप्न में मिट्ठन लाल को ऑपरेशन किया और वे ठीक हो गए। ये सरकारी नौकरी करते थे। हर साल इनका तबादला हो जाता था। मौनी बाबा से प्रार्थना की तो तबादला रुकवाने में कामयाबी मिली। फिर ये अधिकतर नरौरा ही रहे। इनके पास अपना मकान भी नहीं था। उन्हीं की कृपा से 350 गज में अच्छा मकान बन गया रतनपुर में। पैसे की भी कमी न रही। उन्हीं की कृपा से रतनपुर में उनका मंदिर बना। विठल लाल कहते हैं कि हम सारे जीवन उनका कर्ज नहीं उतार सकते, कितना बड़ाई करें हम उनका। सतगुरुवे नमः। लगभग सन 2000 के आसपास सुक्को देवी तथा महेश मौनी बाबा भगवान के पास आए। इनका एक पुत्र था जिनका एक ही हाथ था। उसी के विवाह हेतु इन्होंने अर्जी लगाई थी। मौड़ी आश्रम में जब अर्जी लगाई तो सुक्को देवी को पेशी आनी शुरू हो गई। मौड़ी आश्रम पर भी पेशी आती और घर पर भी पेशी आती। लगभग 5 वर्ष बाद इनकी पेशी खुली। इनके ऊपर एक भूत का साया था जो इनको हर प्रकार से दुखी रखता था। इनके कुछ रिश्तेदारों के नाम भी खुले। एक दिन सुक्को देवी को शंकर भगवान की पेशी आई। कुछ लोग पुलिस वालों को बुला लाए और एक उदंड सिपाही सुक्को देवी को गोद में आकर बैठा लिया। तब अगले दिन इनके पतिदेव महेश तथा एक भक्त भाई बजरंगी ने उस पुलिस वाले की रिपोर्ट लिखवाई। मौड़ी आश्रम पर फिर एक अर्जी लगाई और वह सिपाही 9वें दिन सस्पेंड हो गया। इनके पतिदेव महेश को गुरुदेव मौनी बाबा ने आज्ञा दी कि एक अचला कमर से बांध एक कपड़ा सिर पर बांधी और भिक्षा करी। वे इस आज्ञा को सिरोधार्य कर ऐसे ही करने लगे, परंतु कुछ समय बाद उन्होंने भिक्षा करनी छोड़ दी। जब वे गुरु भगवान के दर्शन को पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अरे भिक्षा न करी, भिक्षा के अन्न से मन पवित्र होता है। तब महेश ने गुरु भगवान से क्षमा मांगी और फिर भिक्षा करने लगे। जब संक्रांति का पर्व आया तो कुछ माता बहनों ने इन्हें पैसा देना चाहा। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु अधिक आग्रह करने पर ले लिया। अब जब महेश गुरु भगवान के पास पहुँचे तो वे कहने लगे, अरे पैसा न ले, उधार चढ़ जाई हो। महेश ने बताया कि उन्होंने ज़बरदस्ती पैसा दिया था, परंतु मौनी बाबा ने इन्हें हर हाल में पैसा लेने की मनाही कर दी। फिर महेश ने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार ही जीवन बिताया। हर गलती सुधार कर मौनी बाबा भगवान ने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। पुत्र पुत्रियों के विवाह सब यथायोग्य हो गए। इनकी धर्मपत्नी सुक्को देवी जटपुरा आश्रम पर ही सेवा में समर्पित हो गई। सुक्को देवी कहती हैं कि केवल एक पुत्र है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ। वह भी दिल्ली में नौकरी करता है और गुरुदेव की दया से समय आने पर उसका भी विवाह हो जाएगा। सतगुरुवे नमः। पहासू के अजय गुप्ता मौनी बाबा भगवान के प्रिय भक्तों में अपना स्थान रखते हैं। इनके भाई विनय कुमार गुप्ता तथा उनकी पत्नी सुमन गुप्ता भी मौनी बाबा भगवान के कृपा पात्र भक्त हैं। गुरु भगवान मौनी बाबा की असीम कृपा का वर्णन करते हुए सुमन कहती हैं कि एक बार इनके पेट में बहुत दर्द हुआ। शाम का वक्त था। इन्होंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने दर्द की दवा लिख दी। दवा से दर्द कम हो गया। जब तक दवा का असर रहता था तब तक दर्द कम हो जाता था। फिर दवा का असर खत्म होने पर पेट दर्द तेज हो जाता था। अगले ही दिन ये फिर डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो पेट में शिस्ट गांठ बताई। उन्होंने तुरंत एडमिट होने का परामर्श दिया और तुरंत ऑपरेशन कराने के लिए कहा। सुमन ने शाम को निश्चय कर लिया कि ऑपरेशन ही करवा लेंगी। अगली सुबह इनके पति ऑफिस चले गए तथा ये पेट दर्द के वजह से घर में ही आराम करती रही। दोपहर बाद लगभग 4 बजे गहरी नींद में सो गई। न जाने वह स्वप्न था या कुछ और। सदगुरुदेव भगवान इनके पास साक्षात रूप में आए और इनके सिरहाने आकर खड़े हो गए। गुरुजी ने इनसे कहा, अरे कुछ ना होई हो, सब ठीक होई हो। ये बोली, भगवान जो आप कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो।
इस वार्तालाप में मुश्किल से 10 मिनट का समय बीता होगा कि इनकी आंखें खुल गईं। ये तुरंत उठी, दर्द एकदम गायब था। इन्होंने अपने पेट को बार बार दबा के देखा, परंतु दर्द का कहीं अता पता न था। वे अपने घर गृहस्थी के कार्यों में ऐसे जुट गई जैसे कभी दर्द हुआ ही न हो। सुमन बड़े अचंभे में थी। शाम को इनके पति ऑफिस से घर आए तो इन्होंने उन्हें सारी बात बताई। वे बारंबार गुरुदेव का आभार प्रकट करने लगे, सुखद आश्चर्य में डूब गए। सतगुरुवे नमः। अपनी सृष्टि के लिए उसी शाम इन्होंने फिर से सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। अपनी संतुष्टि के लिए उसी शाम इन्होंने फिर से उसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि पेट में तो गांठ है ही नहीं। वह डॉक्टर भी बड़ा अचंभे में पड़ा और उसने बार बार चेक भी किया, परंतु गांठ का कुछ पता न चला। डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। तब से आज 6 वर्ष बाद भी इन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं हुई। सुमन और विनय कुमार गुप्ता कहते हैं कि ये जानते हैं कि यह उनके सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान की कृपा का फल है तथा ये दोनों गुरु भगवान को बारंबार कोटिशः नमन करते हैं। सतगुरुवे नमः। पहासू के अजय कुमार गुप्ता मौनी बाबा भगवान के प्रिय शिष्यों में से एक हैं। सोहे वाले पंडित जी नेतराम शर्मा के मुख से इन्होंने मौनी बाबा की कीर्ति सुनी। उस समय मौनी बाबा भगवान का निवास मौड़ी में था। ये पंडित नेतराम शर्मा के साथ मौड़ी आए। गुरुजी मौनी बाबा भगवान के तेजोमय पवित्र स्वरूप के दर्शन के किए तो अजय गुप्ता की आत्मा ने स्वयं ही गवाही दी कि यही हैं वे मेरे गुरुदेव जिनको मैं चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहा था। उसी दिन इन्हें गुरु भगवान ने कुछ मंत्र भी दिए। अजय कहते हैं कि जब भी इनकी आत्मा से मौनी बाबा भगवान के आश्रम पर कुछ करने या बनवाने की पुकार उठती तो गुरु भगवान ने उस हृदय की सेवा को सदा स्वीकार किया। वह कार्य भी तुरंत निर्विघ्न संपूर्ण भी हुआ। सुल्तानपुर आश्रम पर अजय गुप्ता ने कमरे बनवाए, मौड़ी में भी कमरे बनवाए, नल लगवाए तथा गुरुजी गोरखनाथ बाबा वैष्णो देवी मैया की मूर्ति लाने के लिए गुरुदेव से अनुमति लेकर कार्य भी पूरा किया। ये स्वयं को अत्यंत ही भाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी मौनी बाबा ने इनकी सेवा स्वीकार की। अजय बताते हैं कि सन 1996 की बात है। यह सो रहे थे। सुबह के 6 बजे का वक्त था। इन्होंने देखा कि गुरुजी भगवान सलेमपुर से चले आ और हनुमान जी के रूप में उड़कर पहासू पहुँचे। फिर वहाँ से पहले तो चले, फिर उड़कर मौड़ी उतर गए। अजय कहते हैं कि इनको यह अनुभव साक्षात शुरू में ही हो रहा था। यह बिल्कुल सत्य है। मौनी बाबा भगवान ने अनुभव दिया कि सब रूपों में मैं ही हूँ और उनको कोटिशः मैं प्रणाम करता हूँ। करीब 8 वर्ष पहले एक रात ये सोए हुए थे। स्वप्न में उनको मौनी बाबा भगवान आए हुए थे। ये गहरी नींद में थे। गुरुजी ने इनसे कहा, तेरी उम्र 20 साल और बढ़ गई है तथा आरती और भजन करेगा तो और भी बढ़ जाएगी, इसमें कोई संदेह न करिहो, भजन करिहो। सतगुरुवे नमः। एक बार गुरुजी जन्मभूमि को गए। वहाँ गुरुदेव की आज्ञा लेकर ये चारों मित्र काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन को गए। इन्होंने सोचा क्यों न यहीं से गुरुजी के लिए भी फूल इत्यादि ले लूँ। फूल विक्रेता से जब कहा कि यहाँ से आश्रम के लिए फूल ले जाना चाहते हैं तो वह कहने लगा कि वहाँ से फूल न ले जा कर वहीं से फूल लेकर चढ़ाना। जब ये आश्रम आए तो गुरुजी ने अजय से कहा कि अरे वहाँ से फूल लेकर क्यों आ रहा था, यहाँ पर यहीं के फूल लेकर चढ़ा दे। अजय कहते हैं कि हमारे गुरुजी मौनी बाबा भगवान तो अंतर्यामी थे। वे सब जानते थे, देख सकते थे तथा बहुत सी रहस्यमय शक्तियों के स्वामी थे। उनको मैं बारंबार नमन करता हूँ। उनकी कृपा और छत्र छाया हर समय सदा ही हम लोगों पर बनी रहती है। सतगुरुवे नमः। स्वह ग्राम के पंडित नेतराम शर्मा मौनी बाबा भगवान के एक नेक व सज्जन भक्त थे जिसमें कोई छल कपट नहीं था। पंडित जी बताते हैं कि इनके छोटे भाई ने हनुमान जी की सिद्धि करी थी, जिससे कुछ गलती हो जाने से उसके दिमाग में कुछ परेशानी हो गई। वह पागल सा हो गया तो घर वाले उसे सहादरा ले गए। कहीं रास्ते में ही वो ट्रेन से उतर गया और काफ़ी ढूंढने पर भी न मिला। ये गांव लौट गए। किसी ने बनवारीपुर के सूरजपाल दादा से मिलने की सलाह दी। ये लोग उनसे मिलने गए और सब हाल
बताया। उन्होंने कहा कि 14वें दिन आ जाएगा, चिंता न करो। इसी बीच इनके पिताजी इसी समस्या को लेकर किसी दूसरे भगत जी के पास जा पहुँचे। सूरजपाल दादा को पता चला तो उन्होंने अपनी क्रिया बंद कर दी। इनका भाई 14वें दिन आया, परंतु घर में न घुसा और वापस चला गया, फिर न मिला। उसके जाने के बाद परिवारजनों को अपने घर में दिन में ही दहशत लगने लगी। तब ये जाकर दोबारा सूरजपाल दादा से मिले। दादा बोले, जो निकल गया उसे जाने दो, अब तुम सब यहाँ की रक्षा करो। उन्होंने ही फिर नेत्राम पंडित जी की को सद्गुरु मौनी बाबा भगवान से मिलाया। शरण में जाते ही उन्होंने इनके सारे कष्ट दूर कर दिए। ये कहते हैं कि आज भी गुरुजी मौनी बाबा के सहारे ही हम सब काम करते हैं। नेत्राम पंडित जी कहते हैं कि एक बार ये कांवर लेने हरिद्वार गए थे। जब गुरुजी ने इनसे कांवर लाने को कहा तो इनके पिताजी सोच रहे थे कि ये तो पैदल गांव से पहासू तक भी नहीं जाता, तो हरिद्वार से कांवर भला कैसे लाएगा। गुरु भगवान ने इनके पिताजी श्री रामपाल शर्मा को स्वप्न में ही दिखाया कि ये उनके पास श्री हनुमान जी बन के आए और उड़कर उन्हें दिखा दिया कि ऐसे लेकर आएगा, घबराओ नहीं। ये फिर गुरुजी से पूछकर कांवर लेने गए। गुरुजी बोले, धीरे धीरे चलना। नेत्राम पंडित जी कहते हैं कि गुरुजी की कृपा से हम बहुत ही अच्छी तरह से कांवर लेकर आ गए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।